सभी साथियों का फिर से स्वागत है। हम शांति मंत्र से अपना आज का सत्र प्रारंभ करेंगे। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का बहुत ही सुंदर अर्थ है और जहां पर भी हम मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो भोजन व्यवस्था हो जहां हम सब लोग बैठकर भोजन करते हैं एक साथ पंगत में, या हम अध्ययन कर रहे हैं या किसी प्रकार के वार्तालाप में है, तब हम इस मंत्र का उपयोग करते हैं। इसका अर्थ होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें सारे लोग जो पार्टिसिपेंट हैं उन सबकी सुरक्षा हो, उन सबका एक साथ पोषण हो, उन सबकी शक्ति में एक साथ वृद्धि हो। यदि भोजन कर रहे हैं तो शारीरिक शक्ति, यदि विद्या अध्ययन कर रहे हैं तो विद्या की शक्ति, और जो शक्ति प्राप्त हो उससे वो दोनों लोग सभी समझ जो लोग भाग ले रहे हैं उनकी प्रसिद्धि हो, उनमें तेजस्विता आए और उनके मध्य में किसी प्रकार का विद्वेष ना हो। इस तरीके का इसका अर्थ है। बड़ा सुंदर। संक्षेप में हमारे जो हमने बातें की थी पिछली बार, स्व को जानने का परिणाम, ये बहुत सारे श्लोक हैं जिनको हम बार बार पढ़ते हैं, उनको मैं यहाँ दोबारा नहीं दोहरा रहा हूँ, लेकिन फिर से ब्रह्मविद ब्रह्मे भवति, ओम ब्रह्मा विद्वाप्नोति परम। जो ब्रह्म को जान लेता है वह परम शक्ति को प्राप्त करता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमेन सो श्रुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्यति। ये बड़ा सुंदर है कि जो व्यक्ति ब्रह्म को जान जाता है वह परम स्थिति को प्राप्त होता है। इस संदर्भ में जो हमारे वेद है वह कहता है कि ब्रह्म जो है वह सत्य ज्ञान और अनंत है, और जो भी व्यक्ति उस ब्रह्म को उस अनंत ब्रह्म तत्व को हृदय में निहित जानता है वो सर्वज्ञ हो जाता है, और जब वह सर्वज्ञ होकर ब्रह्म रूप से संपूर्ण भोगों को एक साथ प्राप्त कर लेता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम इस भाव को आगे समझेंगे, कभी आगे आएगा, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है। ये डिक्लेरेशन है हमारे वैदिक तत्व का, और वो कहते हैं इसको जब आप विचार करेंगे, सत्य है ये, इस सत्य को जब हम समझेंगे तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। फिर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है वेदों का, और ये इस पर मुझे मुझे लगता है कि ये मूल कारण है, और इनिशिएशन ऑफ इनर चेंज सेंटर का जो मूल वाक्य है जिसमें हम लोग काम करते हैं कि मैं ही समाज हूँ, समाज ही मैं है, और विभाजन ही समस्या का कारण है। तो ये जो विभाजन है उसी का मतलब है ये द्वितीया द्वय भयम भवति, दो होने से भय होता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवा भूत विजानतः तत्र को मोहा का शोकः एकत्वम अनुपश्यते। जो जानता है कि समस्त जड़ और जीव आत्मा ही है, और जो सभी और एकत्व को देखता है, उसे मोह और दुख कैसे हो सकता है। ये इस तरीके के मंत्र हैं, इसको हमने पिछले कई बार पढ़ा है। और फिर हम स्व को कौन जान सकता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये जितना ये हमारा मुंडक उपनिषद है जो ये घोषणा करता है कि जितने भी हमारे वैदिक ग्रंथ हैं वो सब अपरा विद्या को जो तक है, उसमें जो शाब्दिक ज्ञान है वह अपरा विद्या है, और वो जिस तत्व की ओर संकेत करता है वह परा विद्या है। संदर्भ में मंत्र का जो कहता है अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते, वह विद्या जिससे हम अक्षर ब्रह्म को जानते हैं वह विद्या परा विद्या है, मूल विद्या है। वही उसी को हम ज्ञान कहते हैं, उसी को विद्या कहते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हमारे इसी उपनिषद में आएगा, जब आएगा तब हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट घोषणा है, और ये हम सबको समझना चाहिए। और यहाँ पर भी जब हम बार बार कहते हैं कि स्वावलोकन बहुत जरूरी है, उसका आधार यही मंत्र है
नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्यते आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा प्रवचन द्वारा प्राप्त नहीं होती, न मेधा शक्ति से, न बहुत शास्त्रों के श्रवण से यह प्राप्त होता है। यह आत्मा जिसका वर्ण करता है, उसी के द्वारा यह प्राप्त होता है, उसी को यह आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करता है। इसका मतलब हुआ कि जो स्वयं को, जब व्यक्ति स्वयं को जानना चाहता है, वही स्वयं को जान पाता है। जो स्वयं को नहीं जानना चाहता, उसको आप स्वयं का ज्ञान नहीं करा सकते। यदि आप स्वयं का ज्ञान चाहते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, और जब इस विषय पे चर्चा करते हैं और चर्चा करते समय आपका लक्ष्य समृद्धि हो, बेहतर संबंध बनाना हो, अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त करना हो, सुख शांति प्राप्त करना हो, तब आप स्व को प्राप्त नहीं कर सकते। स्व को प्राप्त करने के लिए आपको केवल स्व को प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। और जब आप स्व को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बहुत सारे परिणाम हैं, वो अलग बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्व को प्राप्त करने के लिए, स्व को जानने के लिए आपको अंदर से तैयार होना होगा। जब तक आप तैयार नहीं होंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आप अपने आप को नहीं जान सकते। कोई दूसरा व्यक्ति कितना भी वक्तव्य दे दे, वह सब निरा शब्द ज्ञान होगा। शब्द ज्ञान से नहीं, आपको आत्मज्ञान से अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। तो ये बात हुई थी हमारी। इसके बाद हम जो विषय हम पढ़ चुके हैं कि प्रमाण क्या होते हैं, इस विषय पे आज चर्चा नहीं कर रहे हैं प्रमाण क्या होता है, लेकिन भारतीय दर्शन 6 प्रकार के 7 प्रकार के प्रमाण मानता है। उसमें प्रत्यक्ष मतलब जो हम इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, अनुमान बहुत सिंपल शब्द है, इन्फरेंस बोलते हैं अंग्रेजी में। शब्द का मतलब होता है टेस्टिमोनी। जितने हमारे वैदिक ग्रंथों को भी का जो प्रमाण है, उसको भी हम शब्द कहते हैं। उपमान, कंपैरिजन से हमको पता चलता है। और अर्थापत्ति, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन भी हमको ज्ञान उपलब्ध कराने का एक स्रोत है। और अभाव, जब कोई वस्तु नहीं होती है तो उसका भी हमको ज्ञान होता है। अपरोक्ष ज्ञान और परोक्ष ज्ञान, पदार्थ, द्रव्य, गुण और लक्षण, इस पर हम बात कर चुके हैं। उपनिषद का अर्थ क्या होता है, इस पर बात कर चुके हैं। पंचकोश और अहंकार पर हमने बात की थी। दृग दृष्ट विवेक पर भी बात की है। और मैं के दो रूप पर बात की है। जो मैं के दो रूप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मैं एक हमारा शुद्ध रूप है, प्योर एग्जिस्टेंस, और दूसरा हमारी एक पहचान के रूप में जैसे वह है। और ये मेरी पहचान वाला जो है, इसको हम समझ जाए कि ये वास्तविकता क्या है इसकी। यदि मैं अपनी पहचान के स्वरूप को, की वास्तविकता को जान जाता हूँ, तो जब मैं इसको ठीक से जान जाता हूँ, तो जो बाकी बचता है उसको भी हम समझ जाते हैं। तो इसको समझना बहुत जरूरी है कि जो मेरा पहचान है, जो मेरी जो एक छाया के समान दृश्य होता है, जो सबसे ज्यादा हमको इफेक्टिव रहता है, उसको हम यदि समझ लें तो हम अपने आप को समझ पाते हैं। तो ये बात हुई हमारी। इसके बाद हमने मंत्र 1 से 9 तक पढ़े। फिर 7वें सत्र में मंत्र 1 से 10, 10वां 10वां और मंत्र पढ़ा। फिर उसके बाद 12 से 19 मंत्र हम पढ़ चुके हैं। 20वां मंत्र आज पढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे। 20वां मंत्र बहुत सिंपल है, क्योंकि 20वां मंत्र जो है आज की चर्चा का आधार करेगा। और ये 20वें मंत्र में जो प्रश्न किया गया है, जो वरदान मांगा है नचिकेता ने, वही इस पूरे कठोपनिषद की विषय वस्तु है। वही वेदांत ज्ञान की विषय वस्तु है, और वही स्वावलोकन की विषय वस्तु है कि आखिर मैं क्या हूँ, उसी पर है। तो हम ये इसके पहले जब हम आगे जाते हैं, तो कुछ पिछले सत्र में हमने आपके सामने रखा था कि स्वर्ग और नर्क क्या है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई स्थान है क्या जहां आप जा सकते हैं। दुनिया भर में जब से हम उपलब्ध है, जन्म हुआ है मानव का, तब से प्रश्न है। मैं अपनी धारणा बताता हूँ, आपकी क्या धारणा है आप समझिएगा। मैं ये मानता हूँ कि स्वर्ग और नर्क एक प्रकार की मानसिक स्थिति है। कोई एक फिजिकल स्टेट नहीं है ब्रह्मांड में कहीं जहां पर हम स्वर्ग या नर्क के रूप में जाते हैं। जैसे कि हम यदि अमेरिका जाना चाहते हैं तो अमेरिका एक स्थान है, चांद पर जाना चाहते हैं तो चांद एक स्थान है।
मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग जैसा कोई एक स्थान इस ब्रह्मांड में कहीं है, लेकिन स्वर्ग एक मानसिक स्थिति है। जैसे हम बोलते हैं वर्चुअल वर्ल्ड, इसी तरीके का स्वर्ग एक लोक है। लोक का मतलब होता है, लोक शब्द जो है वो संस्कृत शब्द लुक्यते से बना है। लुक्यते का मतलब होता है देखना, समझना, मानसिक रूप से समझना। तो जब हम किसी चीज को देखते हैं तो स्वर्ग एक तरीके का हमारी मानसिक स्थिति है, जहां हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं, अभय महसूस करते हैं, भूख और प्यास की जहां हमें चिंता नहीं रहती है। एक बहुत ही समृद्ध और शांत स्वभाव के व्यक्ति के पास इसकी स्थिति आती है। कभी कभी समृद्धि बहुत तुलनात्मक होती है। एक शांत व्यक्ति जो जीवन में संतुष्ट है, वह स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। नर्क उससे विपरीत स्थिति है। आपका क्या मान्यता है इस संदर्भ में? आप इस संदर्भ में आप स्वयं देख सकते हैं। फिर एक और प्रश्न हमने आपके सामने रखा था, इस पर भी आपको विचार करना है। और इन पर जब भी आप विचार करेंगे तो आपको जो समझ में आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम भौतिक जगत की बात करते हैं तो उसमें जो विज्ञान है, साइंस, और साइंस से जुड़ा हुआ दूसरा शब्द है टेक्नोलॉजी। तो भौतिक जगत में जो विज्ञान और तकनीकी के संबंध है, जैसे उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने समझ रखा है कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बताया था, लेकिन आप महसूस नहीं करते हैं गुरुत्वाकर्षण को। जब तक एक्सपेरिमेंट करके कोई दिखाता नहीं, तब तक आप महसूस नहीं करते हैं। और और ये कहा जाता है कि हमारा चलना फिरना, बहुत सारी चीजें जो है इस नियम को समझने के बाद हमें समझ में आती है। उनके कारण संभव होती है गुरुत्वाकर्षण के कारण, या उसके कारण बहुत सारी तकनीकियां डेवलप हुई हैं, एरोप्लेन वगैरह सब गुरुत्वाकर्षण का नियम समझने के कारण हम आगे बढ़ पाए हैं उसमें। मगर गुरुत्वाकर्षण का नियम हम महसूस नहीं करते हैं। इसी तरीके से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है। परमाणु की संरचना, परमाणु की संरचना आप में से कोई महसूस नहीं कर पाता, लेकिन हमको बताई गई है कि एक न्यूक्लियस होता है, फिर उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। वो एक्सपेरिमेंट से सिद्ध जब आपके सामने कोई करता है तो हम विश्वास करने लगते हैं कि परमाणु क्या संरचना होती है। इसी तरीके से ज्ञान और कर्म है। जब आपको कोई ज्ञान हो जाता है तो उसके आधार पर आप कर्म करते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए, आप यदि आपको लगने लगे कि सुबह उठना अच्छी बात है, तो आप उठने की कोशिश करेंगे। यदि आपको लगता है कि स्त्री पुरुष संबंध कैसे होना चाहिए, तो जैसे आपको लगेंगे वैसे आप वो संबंध बनते हैं। स्त्रियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, आप देखते हैं जैसा जैसा लोग समझते जाते हैं वैसा वैसा व्यवहार बदलता जाता है। आज पूरी दुनिया में सब लोग मानते हैं कि स्त्री और पुरुष बराबर हैं, तो बराबरी का व्यवहार होने लगा है। माता पिता के संबंध कैसे होना चाहिए, माता पिता से आप कैसा व्यवहार करें, इत्यादि, ये सब चीजें जैसा आप समझने लगते हैं वैसा आप करने लगते हैं। तो जैसा विज्ञान और तकनीक का संबंध है, वैसा ही मन और शरीर के संबंध में ज्ञान और कर्म है। जगत में वस्तुएं और जगत और वस्तुओं की जो स्थिति है विज्ञान तकनीक के संदर्भ में, वही स्थिति ज्ञान और कर्म की है मन और शरीर के संदर्भ में। ये मुझे लगता है, ये प्रश्न मैंने आपके सामने रखे थे। आपको क्या लगता है? इन प्रश्नों पर जब आप विचार करेंगे तो आपको बहुत ही अ, एक तरीके की समझ आपकी विकसित होगी। आप विचार करें। अगला जो है, जो हमने इसमें बात की थी, अब तक हम कर चुके हैं। जो 19 हम श्लोक पढ़ चुके हैं, इसके 19 मंत्रों में हमने सत्यनिष्ठा, दोहरा व्यवहार, दिखावटी व्यवहार पर समझा था। कि पहले ही ये था कि जो वाजस्रवा नाम के जो ऋषि हैं, जब अपना सब कुछ स्वर्ग प्राप्ति के लिए विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे और सब कुछ दान कर रहे थे, तो उस दान करते समय उन्होंने क्या किया था कि बेकार सी गायों को दान कर रहे थे। दिखावटी व्यवस्था थी। उसी समय उसके उनके पुत्र जो है नचिकेता, उनके मन में सत्य का ज्ञान होता है, उनके मन में एक सही समझ आती है। सोचते हैं कि कैसे हो सकता है कि मेरे पिता स्वर्ग के लिए दान कर रहे हैं और सब अधमरी बेकार सी वृद्ध बीमार गायों को कर रहे हैं, तो कैसे रहेगा। तो ये उन्होंने एक बड़ा बताया था, और ये समाज में आज तक आज भी ऐसा व्यवहार चलता है। फिर उन्होंने एक अपने को एक मंत्र था जो हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुना मेमी प्रथमा वगैरह, जो था ना, पांचवा मंत्र था, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किम स्विद्वस्य कर्तव्यन्म या यन्मा याद्य करष्यति। बहुत से मामलों में मैं श्रेष्ठ हूँ, बहुत से मामलों में मध्यम हूँ,
फिर आज यम का कौन-सा काम होने वाला है, जिसके लिए मुझे मेरे पिता यम के पास भेज रहे हैं, ऐसा वो सोचता है। तो ये श्रेष्ठ, मध्य और अधम संबंध क्या होते हैं? तो इस संदर्भ में जो कठोपनिषद है, उस पर जो टीकाकारों ने लिखा है, उसमें बताया जाता है कि कोई भी संबंध श्रेष्ठ में, वो संबंध में आपका वो भूमिका श्रेष्ठ तब मानी जाती है जब आप उस संबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति बिना कहे कर दें। आप श्रेष्ठ छात्र या श्रेष्ठ पुत्र या संतान तब कहलाएंगे जब आप माँ बाप की इच्छा बिना उनके कहे पूरी कर दें। मध्यम आप तब कहलाएंगे जब आप उस संबंध पर संबंधी द्वारा अपनी बात कह देने पर आप उसकी बात की पूर्ति कर दें। माता पिता के कहने पर, उनके निर्देश पर, गुरु के कहने पर, उसके निर्देश पर यदि हम उसकी उनकी बात मान लेते हैं और उनके उनके निर्देशों का पालन कर लेते हैं, तब ऐसा व्यक्ति मध्यम स्थिति में आता है। और जो निर्देश के बाद भी, कहने के बाद भी, स्थिति स्पष्ट कर देने के बाद भी नहीं करता, उस समय की स्थिति अधम संबंध में रहती है। फिर हम लोगों ने इसमें वचन पालन के संदर्भ में कहा था, पढ़ा था कि वो बोलता है जब ये अपना वचन पालन नहीं करते, जब नचिकेता के पिता को ऐसा लगता है कि मैंने गुस्से में बोल दिया था कि नचिकेता तुम मृत्यु देव के पास जाओ, मैं तुम्हें मृत्यु लोक भेजता हूँ, वगैरह वगैरह। तब बाद में जब वो नचिकेता कहता है कि मुझे भेजिए आप, तो उनके पिता दुखी होने लगते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, मैंने तो क्रोध में कह दिया था, नहीं जाने की जरूरत नहीं, वगैरह इस तरीके की जो स्थिति बनी होगी। उस स्थिति में नचिकेता अपने पिता से कहता है कि क्या है, देखिए हमारे आपको देखना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज किस तरीके से व्यवहार करते थे, आज के जो श्रेष्ठ जन किस तरीके से व्यवहार करते हैं। आप छोटी सी चीज के लिए, जो मनुष्य का जीवन है बिल्कुल खेत में उत्पन्न होने वाले अन्न के समान है, जो पकने पर गिर जाता है वो फिर से उगाता है, ऐसे क्षणिक जीवन के लिए सत्य आप अपने वचन का पालन से विमुख नहीं हो सकते, आपको वचन का पालन करना पड़ेगा। इस मूल्य का उसमें विवरण है। फिर उसके बाद हम लोगों ने अतिथि सत्कार पर देखा था कि यदि अतिथि का सत्कार नहीं होता है जिस घर में, उस घर में क्या होता है। उसमें एक मंत्र पढ़ा था हम लोगों ने, आशा प्रतीक्षे संगतम श्रुताम चेष्टा पूर्ते पुत्रन पशु च सर्वान एतद् वृंकते पुरुषस्याल्पमेध्यसो यस्यानन्न वसति ब्रह्मणो गृहे। जिसके घर में ब्राह्मण साधु अतिथि बिना खाए रहता है, उस अल्प बुद्धि मनुष्य की सारी आशा प्रतीक्षाएं, उनके सहयोग से प्राप्त होने वाले समस्त फल, जो कुछ उनसे पाया जा सकता है, जो सच बोलने से जो पाया जा सकता है, जो शुभ बोलने से जो पाया जाता है, यज्ञ आदि, पुत्र आदि, सबका विनाश होता है, सबको नुकसान होता है। इस तरीके का अतिथि सत्कार न करने का विषय था। इसका मतलब अतिथि सत्कार कितना महत्वपूर्ण था, एक मूल्य के रूप में बताया गया था। एक और उपनिषद है जहाँ, तैत्तिरीय उपनिषद, जहाँ कहा जाता है अतिथि अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये भी उपनिषद का ही निर्देश है। तो उस संदर्भ की मूल्यों पर भी हमने चर्चा की। और जो प्रथम वरदान के रूप में जो मांगा गया, उस पर चर्चा की थी। प्रथम वरदान क्या था? शांत संकल्प सुमना यथा स्वाद वीतमन्युर गौतमो महाभिमृत्यो त्वत्पृष्ठम माभिवदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वर वृणने। मैं अपने 3 वरों में पहला वर मांगता हूँ कि मेरे पिता शांत संकल्प हो जाएं, शांत चित्त हो जाएं, उनका मन ऊहापोह से मुक्त हो जाए, वे प्रसन्न चित्त हो जाएं। सुमना का मतलब होता है प्रसन्न चित्त हो जाएं, वीतमन्यु हो जाए, मतलब उनका जो क्रोध है, क्रोध समाप्त हो जाए। और जब मैं वापस पहुंचूं, तत्पृष्ठम, जब तुम्हारे द्वारा मैं वापस भेजा जाऊं, तब वे मुझे पहचान लें, उन्हें ये ना लगे कि ये भूत तो नहीं आ गया, इस तरीके की स्थिति से न बने। पहले वर्ग में ऐसी 5-7 चीजें, एक होशियारी से, बड़ी चतुराई के साथ में परिवार के सुख को मांगते हैं वो। और जब तक परिवार सुखी नहीं होगा, आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो परिवार के सुख की जो महत्व थी जमाने में, और आज भी है, कि परिवार में सुख होना चाहिए, और आज ये नहीं है, इसकी मांग करते हैं। और अगला वर्ग जो है,
वो समाज के लिए मांगते हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति के संदर्भ में है ये। थोड़ा सा ही लगता, दोबारा लिख गया इसमें। मैं अगले में आ जाता हूँ। आत्म तत्व के संदर्भ में है ये। स त्वमग्निम स्वर्गम अध्येषि मृत्यु प्रभुहिम त्वा श्रद्ध दधानामहयम् स्वर्गलोका अमरतत्वं भजन्तम् एतद्द्वितीयेन वरेण। हे यमराज, आप स्वर्ग प्राप्ति की साधन प्रक्रिया को जानते हैं, अतः उसका वर्णन मुझ श्रद्धालु से कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर यमराज उन्हें इसका पूरा का पूरा ज्ञान देते हैं। यहाँ त्वमग्नि, त्वमग्नि में अग्नि का जो महत्व है, इसको अग्नि को जो है, हम बड़े इंटरेस्टिंग चीज है अग्नि, इसलिए में सिंपल नहीं होती है। हमने, यदि आपने गायत्री मंत्र पढ़ा हो, तो ओम भूभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् होता है। तो भू भुआ और स्वः तीन लेवल है। तीन लेवलों पर इसको हम अलग अलग तरीके से देखते हैं। भू का मतलब होता है फिजिकल लेवल पर, भाव का अर्थ होता है साइकिक लेवल पर, अर्थात अनुभव आधारित ज्ञान, और स्व का अर्थ होता है आत्मज्ञान, तात्विक ज्ञान। तो ये तमग्नि जो है, अग्नि जो है, अग्नि को हम तीन स्तरों पर विचार करके उन्होंने उसको पूरे तरीके से समझाया था, और इसको हम बात कर चुके हैं। केवल एक डिस्कशन है, मोटे मोटे तौर पे बताया था, ऐसा ही है। क्या है ये अग्नि विद्या, इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है। लेकिन हमने कुछ और भी चीजें पढ़ी थी कि बहुत सारे त्रय बताए गए थे। बहुत सरल है, जो हम आपके पास हम भेज चुके हैं इसके अनुवाद, उनको यदि आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा आज का जो प्रश्न है चालू हो रहा है, वो ये है कि 20वां मंत्र है ये, और ये मंत्र जो है, इसका उत्तर और इसके माध्यम से ही हम इस पूरे के पूरे कठोपनिषद की विषय वस्तु है उसको समझेंगे। ये मंत्र इस तरीके से है, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व एके नायम अस्तिति चैके एतत् विद्या मनुष्यस्त त्वाम अहम वराणामेश वरस तृतीयम। जो तीसरा वर है, उसको मैं मांग रहा हूं। और वो कहते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके अस्तित्व के बारे में जो संशय है, कि कोई कहता है कि वह नहीं रहता है, मतलब मरने के बाद कुछ नहीं रहता है, वो नहीं बचता है, कुछ नहीं बचता, और कोई कहता है कि वह रहता है। इसे आपसे शिक्षा लेकर मैं जान सकूं, मेरे वरों में यह मेरा तृतीय वर है। तो मृत्यु के बाद क्या हो जाता है, इस विषय पर डिस्कशन है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे वैदिक संदर्भ में आत्मा, जीवात्मा और परमात्मा, ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। ब्रह्म, जीव और जगत, इन सब के संदर्भ में बात होती है। तो ये किसके बारे में पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक उदाहरण से यदि हम देखें, यदि हम सूर्य को आत्मा माने, आत्मा परमात्मा एक है, तो सूर्य को आत्मा माना, जीव को घड़े के पानी में सूर्य की छाया के रूप में देखें यदि हम, जीवात्मा को मन के रूप में देखें, अनेक जीवों को अनेक घड़ों के रूप में देखें, और पानी को प्राण के रूप में देखें, और घड़ा को शरीर माने। मतलब हम एक आपको एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। आप घड़े में पानी भरा है, यदि किसी बगीचे में बहुत सारे घड़े रखे हैं, उन घड़ों में पानी भरा है, तो आप देखेंगे यदि दिन का समय है तो प्रत्येक घड़े में अलग अलग सूर्य की छाया दिखाई देती है। यदि कोई घड़ा खराब हो जाता है, टूट जाता है, गंदा हो जाता है, तो माली या उसका जो मैनेजर है, वो एक घड़े से पानी दूसरे घड़े में रख देता है। तो जो उस घड़े में सूर्य की छाया थी, वह दूसरे घड़े में जहां पानी चला जाता है उसमें बनने लगती है। तो अब आपके सामने क्या क्या चीज है, घड़ा है, घड़े में पानी है, पानी में सूर्य की छाया है, और सूर्य है, ये चार चीजें हैं। इनमें से वो किसके बारे में जानना चाह रहा है?
तो जब हम कल्पना करते हैं तो सूर्य है वो आत्मा या परमात्मा के रूप में है, जो सर्व सभी जगह है। आत्मा एक है, सूर्य एक है, उसकी अलग अलग ध्रुवों में परछाइयां दिख रही हैं। पानी, जिसके कारण उसमें परछाई बन रही है, वो प्राण है। हमारे शरीर में उसको प्राण से कल्पना तुलना करते हैं। जो घड़ा है वो शरीर है, और जो छाया बनी हुई है सूर्य की घड़े में, वो जीवात्मा के रूप में, मन के रूप में देखी जाती है। तो इनमें से किस चीज को जानना चाहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वो इसमें जो सूर्य है, आत्म तत्व है, आत्मा है, उसको जानना चाहते हैं। ऐसा आगे जब हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। एक और आधुनिक संदर्भ में इसका उदाहरण हो सकता है कि आपने, मैं जानना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ में है इस समय, कि ये जो गूगल कॉन्टेक्ट लिस्ट कौन कौन संधारित करता है, आप कोई बता सकते हैं? गूगल, गूगल में कॉन्टेक्ट लिस्ट हम लोग रखते हैं। उसको इतना मुझे ध्यान है कि उसको हम यूज करते हैं, और जब भी कभी जो भी हम डाटा सेव करते हैं उसमें सेव होते जाता है। और किसी कारण से अगर हमारा मोबाइल खराब हो जाता है तो उसको वापस रिस्टोर किया जा सकता बहुत सुंदर। तो ये जो गूगल कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। और इसी पर हम बात करना चाह रहे थे कि ये गूगल कॉन्टेक्ट लिस्ट कहाँ से और कैसे आती है। तो वो एक नया उदाहरण है कि ये जो गूगल कॉन्टेक्ट लिस्ट है, ये व्यक्ति है, और मोबाइल उसका शरीर है। और जब आप यूज कर रहे हैं अपने मोबाइल में, तो आपकी गूगल कॉन्टेक्ट लिस्ट, और यदि आपका मोबाइल टूट जाए और आप दूसरा मोबाइल खरीदना है, तो फिर आ जाती है आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट। एक मिलता जुलता सा उदाहरण है कि ये जो आपकी पर आत्मा जो है, और आत्मा परमात्मा, और जो आप व्यक्तिगत व्यक्ति के तौर में होते हैं, इनके बीच में एक संबंध दिखाया जाता है। तो क्या ऐसा संभव है कि जो आपकी आत्मा है, जो आपका व्यक्तित्व है, उसको आप किसी दूसरे व्यक्ति में ले जा सकते हैं? इस तरह की कल्पना, लेकिन यहाँ फिजिकल हो रहा है, उससे मिलता जुलता ही एक सिचुएशन है ये, जिस पर हम लोग और आज हम संक्षेप में इन्हीं प्रश्नों पर बात करना चाहते हैं। तो ये पहला प्रश्न है कि मैं क्या हूँ। आप सबने इस पर विचार किया होगा। तो मेरी जो इसमें कि मैं क्या हूँ, मैंने जो देखा उसको मैं आपसे बताता हूँ। और हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि खुले मन से देखना है इसको। जब हम खुले मन से देखते हैं तो मैंने क्या देखा, वो मैं आपसे बताता हूँ। कि मैं जो है, मेरा शरीर है, और मेरा मन है। और यदि हम आप शरीर को देखें तो शरीर में क्या क्या है जो मुझे दिखता है, उसमें प्राण है। प्राण मीन्स हमारे जो काम करने की ताकत है, मूवमेंट है, वगैरह वगैरह। ये सप्त धातु शब्द लिख दिया मैंने थोड़ा सा, लेकिन सप्त धातु के बदले में हम ये कह सकते हैं मांस है, हमारे शरीर में चमड़ी है, हड्डियां है, ये सब हमको दिखती हैं टच करने पे। सप्त धातु है। इसको यदि आप कहीं देखेंगे तो आपका नाम पता चल जाएगा। फिर हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 कर्मेंद्रियां। ये शरीर का विवरण मैंने दिया। शरीर का आप इसमें और कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन मोटे तौर पे आपका शरीर है। और इन चीजों के लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आपके शरीर में प्राण लगते हैं आपको, जो जिसके माध्यम से आप बोल रहे हैं, जिसके माध्यम से आप हिलते डुलते हैं। आपके शरीर में हड्डी है, खून है, मांस है, वसा है, मांसपेशियां हैं, ये सब हम लोग जानते हैं कि है, समझ में भी आती हैं। मन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मन में क्या है? मन को यदि हम देखते हैं तो हमारे पास मन अनुभव है। फिर क्या है? जानकारी है। मैं और तू भी मन का हिस्सा है। मैं मेरा नहीं, ये दो चीजें होती हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं और मैं, तू। जैसे ही मैं कहता हूं तो तू भी आ जाता है, ये भी मैं का हिस्सा है। मैं का जस्ट अपोजिट तू। फिर हमारे जो भी हमारी परंपरा है वो मैं है। सिद्धांत हमारे, दुख और सुख, सफलता असफलता, इतनी चीजें हमारे साथ में होती हैं।
और भी बहुत सारी चीजें इसमें जोड़ी जा सकती हैं। मैंने कुछ लिखी हैं, कुछ और आप लिख सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि मैं मेरे अनुभवों का संकलन हूं। मैं मेरे अनुभवों का संकलन हूं। मैं जो है, मेरा जो मन है, मेरे अनुभवों का संकलन है। आप इस पर विचार जरूर करिए। अगले बार हम, यदि आप चाहेंगे, तो हम लोग इस पर और गहराई से बात करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा, वो हमने उसमें प्रश्न किया था कि मेरी मौलिक क्षमताएं क्या है। इस पर जब मैंने विचार किया तो मैंने पाया कि मेरी मौलिक क्षमता है कि मैं अनुभव कर सकता हूं। मैं अनुभव को स्मरण कर सकता हूं, स्मरण रख सकता हूं। मेरे पास जानने की क्षमता है, मेरे पास कार्य करने की क्षमता है, और मेरे पास निर्णय लेने की क्षमता है। ये मौलिक रूप से हमारी क्षमताएं मुझे महसूस होती। इनके माध्यम से फिर बहुत सारी और क्षमताएं हम पैदा कर लेते हैं। जानने और स्मरण करने से हमारे पास बहुत सारी भाषा सीख जाते हैं, हम जानने और स्मरण करने से। साइकिल चलाना सीख जाते हैं हम जानने और करने से और स्मरण से। जितनी भी हमारी गतिविधियां हैं वो इन पांचों छहों से मिलकर बनती हैं। आप विचार करें कि आपकी ये मौलिक क्षमताएं, इससे अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त और कोई मौलिक क्षमता है, कोई ऐसी क्षमता है जो इनके बिना हो बन सकती है, या आपकी सारी क्षमताएं इनसे बनी हुई हैं? इस पर आप विचार करेंगे कि मेरी मौलिक क्षमताएं क्या हैं। और इसके आगे जब हमने विचार करना शुरू किया, और जो आप सामने अगला प्रश्न रखा था कि ये सुनना क्या है। अब सुनना क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर हम विचार करें तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कुछ बताएं कि सुनना क्या है। सुनना क्या है, मैं कुछ लोगों को सुनना चाहूंगा कि सुनना क्या है। हम कहते हैं ना, बातचीत चल रही है, आप बोल रहे हैं, सामने वाला मुंडी हो, फिर आप कहते, आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं है। घर में तो मेरे ख्याल से ये रोज होता है कि आप मेरी बात सुनते ही नहीं। मैं कितने बार कह चुका हूं, फिर भी आप सुनते ही नहीं। इसका क्या मतलब? सुनना सर, जो हम श्रवण इंद्री हमारी जो है, उसके द्वारा हम जो भी बात सामने वाला बोल रहा है उसको ग्रहण करते हैं, उसी को हम सुनना कहते हैं। मतलब मुझे आपके ऐसा, कान में आवाज पड़ी, इसका मतलब सुनना हो गया? अब फिर उसको मस्तिष्क के अंदर हम हाँ, कान की आवाज पड़ी, यादाश्त के मस्तिष्क में तर ने याद हो गई ग्रहण तो किया, सुनना उसको हो। याद किया, हाँ, तभी जी सुनना कंप्लीट हो पाएगा। जी, जी, धनीराम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? अनम्यूट करिए, अनम्यूट। शिरीष जी भी लगता है बोलना चाहेंगे। शिरीष जी। सर, मेरे हिसाब से जैसा अभी ज्योत्सना दीदी ने कहा है कि हमारी जो ज्ञानेंद्री है वो जब किसी ध्वनि को ग्रहण करती है तो उसको एक सिस्टम के अनुसार अगर वो है, एक क्रम में है, तो हम उसको समझ पाते हैं। वो ही सुनना है। लेकिन बहुत सी बार वो सिस्टम में नहीं है, वो रिदम में नहीं है। जैसे मैं अगर कोई शब्द बोल रहा हूँ तो वो उसको अगर एक चरणबद्ध तरीके से मैं कुछ बात रख रहा हूं तो वो सामने वाले को जा रही है। लेकिन अगर मैं कुछ भी बोलने लगूं तो वो सुनने में नहीं आएगा। उसका आभास जरूर होगा कि कुछ आवाज आ रही है, लेकिन वो व्यवस्था में बनी हुई नहीं रह पाएगी। ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। अभी बीच में हमको एक मैसेज में लिखा हमारी सीता जी ने, बोलना चाहते सुनना हैं का सर। मतलब होता है ध्यान देना। कुछ हद तक पहुंच रही है, वो सही बात कर रहे हैं। सुनने का अर्थ होता है कि जब आपसे किसी ने कोई बात कही, तो वो एक किसी प्रकार का, हाँ, रूपला जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी रूपला जी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज, बताइए। देखिए, सुनने का मैं 3 रूपों में समझ पाया हूँ आपकी बातचीत से ही। हाँ पहली बात तो, एक जैसे किसको अपन शाब्दिक कहते हैं, वो ये कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हो। जी। मतलब इंद्री सुन रही है और मेरा मुंह बोल रहा है और कान आपके सुन रहे हैं। दूसरा, ये तो एक साधारण बात हो गई। थोड़ा गूढ़ में जाएंगे हाँ तो कोई आदमी बोल रहा है लेकिन फिर भी जो सुनने वाला ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ मतलब बोलने वाला तो बोल रहा है हाँ लेकिन सुनने वाला उसको ग्रहण नहीं कर रहा है। हाँ हाँ।
तो वो बात है कि बोलने वाला बोले भी और सुनने वाला उसको ध्यान से सुने, तो ये सुनना हो गया। और तीसरा जो है सुनने का मतलब कि जो अभी आप ही ने बताया, उस जो मैं समझा कि मैंने बोला कि भाई देखो ये हमारा ये काम करो, तो जो सुनने के बाद पहले उसने बोला, फिर उसने सुना, और सुनने वाले ने फिर उसको कार्य रूप में परिणित किया, तो ये हुआ सुनना कि हमारी बातों को आपने सुना, हमारी बातों को सुन के उन पे अमल कर देना। मतलब सुनने का मतलब जो बोलने वाला वो यही चाहता है कि उसके बोलने का तात्पर्य है कि सामने वाला उनको सुने भी और उन पे अमल भी करे। तो ये सुनने की तीसरी स्टेज होगी। तो मेरे हिसाब से सुनने की पहली स्टेज बोला कोई और दूसरा सुने, जो इंद्री, तीसरा सुनने वाला गंभीरता से सुने, मतलब उसको ग्रहण कर ले, और चौथी बात जो है सुनने वाला फिर उस पर अमल कर दे। बहुत सुंदर बोला रूपला जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। Thank श्रवण कुमार जी बोलना चाह रहे थे, उनको भी सुन ले, फिर उसके बाद इस बात को हम आगे करते हैं। सुनना। हाँ, सबसे पहले सर आपको सादर प्रणाम। नमस्कार। ज्योत्सना मैम ने एकदम सही कहा सर कि हमारी जो अभी आपने भी कहा कि मैं में दो चीजें महत्वपूर्ण होती है, शरीर और मन। तो मन तो एकदम अंदर होता है, लेकिन जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जैसे आप सर इस समय हम लोगों को कुछ सुना रहे हैं, अरे बोल रहे हैं और हम लोग सुन रहे हैं, यानी कि हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां वास्तव में हमारे व्यक्तित्व का या हमारे मन का एक आईना होता है। तो सर जहाँ तक सुनने की बात है, दुनिया की कोई भी भाषा, जैसे आप सर हिंदी में बोल रहे हैं, तो उसकी एक दक्षताएं होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सर सुनना बोलना प्रश्न ये उठता है, क्या आप बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं, और हम सुन करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। तो सर सुनना वास्तव में भाषा का एक कौशल विकास है। जैसे कि आप ऑनलाइन हम लोगों से बात कर रहे हैं कि नचिकेता का तीसरा प्रश्न था, और प्रश्न ये उठता है कि आपके द्वारा बोले गए इन शब्दों को यहाँ पे हम लोग कितने अच्छे तरीके से सुन रहे हैं। तो जो अगर आपके शब्दों को हम समझते हुए सुन करके अपेक्षित प्रतिक्रिया दें, यहाँ पे सर मैं कहना चाहूंगा कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी से सुनना क्या है, हम लोगों को अपनी बातें रखने का अवसर दे रहे हैं, जैसा कि अभी सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया भी है। तो भाषा शिक्षण के आधार पे मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो भी कुछ सुन करके आप समझ करके अगर एक अपेक्षित प्रतिक्रिया दें, तो वही सुनना होगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए में सुनना शब्द के कई इशू हैं। जैसे उसकी एक स्टेज है ध्यान देना, मतलब आप कभी कभी आप ही कहते हैं कि मैं सुन नहीं पाया, कान पे आवाज पड़ी लेकिन उसकी मीनिंग आप नहीं समझ पाए, तो ध्यान देना बहुत जरूरी है। और उसके बाद जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए में ध्यान देने से भी आपने ध्यान दिया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सामने वाले को तो तभी पता चलता है जब आप उस पर रिस्पॉन्स करते हैं, और रिस्पॉन्स भी जैसा वो चाहता है वैसा आप रिस्पॉन्स करते हैं, जैसा आपने समझा वैसा नहीं, जैसा उसने चाहा था। तो उसकी चाहत जब आपके पास कम्युनिकेट होगी, मतलब उन शब्दों की वह मीनिंग आप निकाले जो वो कहना चाहता था, वो मानता है कि उसको सुना गया। वो कुछ कह रहा था और आपने उसका कुछ अर्थ निकाला, तो सुनना नहीं होता वो। सुनने का मतलब है जैसा उसने चाहा वैसा कहा। सामने वाला, आपने, आपकी माँ डांट रही है बच्चे को, बच्चा जोर से बोलता मम्मी, इसका मतलब होता मम्मी डांटो मत। उसने कहा केवल मम्मी, लेकिन उसका मतलब है डांटिए मत मुझे। तो जो अर्थ निकलता है, जो वो चाहता है, यदि आपने वही अर्थ निकाल लिया है, तब तो सुनना कंप्लीट होता है और सामने वाला मतलब है सुना। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि आप उसकी बात को सुन सकें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम आपकी बात को समझ सकें, जो आप कह रहे हैं वो हम समझ सकें, तभी पता चलेगा। आज के बच्चे कहते हैं कि ये मेरा अधिकार है कि मैं अपने जीवन का निर्णय करूं, और माँ बाप कहते हैं कि मेरा अधिकार है, मैंने तुमको जन्म दिया है, अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हारी शादी कहाँ होगी। तो माँ बाप के बच्चे कहते हैं मेरे माँ बाप तो मुझे समझते ही नहीं, सुनते ही नहीं हमारी बात। और बच्चे के माँ बाप क्या कहते हैं कि मेरे बच्चे हमको सुनते ही नहीं।
तो सुनने के लिए क्या जरूरी है कि माँ बाप, बच्चों को लगे कि माँ बाप सुन रहे हैं और माँ बाप को लगे कि बच्चा सुन रहा है। इसमें जो आपके मन में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं, आपके मन में उन धारणाओं को, उन विचारों को, उनको यदि आप अलग करके सामने वाले को सुनेंगे तो आपको उसकी बात समझ में आ जाएगी कि वो क्या कह रहा है। मगर जैसे ही उसने कुछ बोला और आपकी मन में जो धारणा पहले से बनी हुई है, मान लीजिए कि कोई लड़की आ गई या कोई लड़का आ गया आपके सामने, एक विशिष्ट किस्म की वेशभूषा में है, तो अब वो कैसा भी बच्चा हो, आप उसकी वेशभूषा को देखकर आप उसके प्रति एक रिस्पॉन्स बना लेंगे। वो आपके प्रति आपकी मदद करने आ रहा था, आपने देखा कि बड़ा पटांग सा कपड़ा पहना, तो आप डर जाएंगे उससे। ये जो आपका एक पूर्व में आपके मन में धारणा है, जो आपका मैं का स्वरूप है, वो आपको सुनने नहीं देता। तो सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। आप सुनते समय अपने विचारों को ना सामने लाएं, तब और सुने उसको। मतलब सुनते समय आप जब वो सामने वाला बोल रहा है तो वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने के भाव से नहीं सुनना है, उसको केवल सुनना है। सामान्यतः जैसे ही कोई कुछ बोलता है तो हम या तो उसको स्वीकार कर लेते हैं या स्वीकार कर देते हैं, और वो क्या कहना चाह रहा है ये नहीं मानते हैं। तो हम उसको अपने तरीके से मैच करते हैं कि उसने जो बोला वो मेरे लिए एक्सेप्टेबल है या मेरे लिए रिजेक्टेबल, लेकिन वो क्या कह रहा है आप नहीं सुन पाते हैं। तो ये सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब हम आगे की चर्चा करेंगे इसमें, इस सब को पढ़ेंगे, तो इस सुनने पर बहुत ध्यान आएगा। और ये सुनने के लिए आपको अपने मन को खुला रखना पड़ेगा। तो अब हम अगला जो प्रश्न है हमारा, मेरे ख्याल से वो यही है, इस पर हम विचार करते हैं। सुनना क्या है पर हमने विचार किया था, और अब हम अगला जो प्रश्न है उस पर विचार करते हैं। अगला जो बात थी हमारी, खुला मन या निर्मल मन क्या है, इस पर हम बात करेंगे कि खुला या निर्मल मन क्या है। इस विषय पर भी हम आपके सभी लोगों के विचार जानना चाहेंगे। खुला मन और निर्मल मन क्या है। हम लोग इस पर बहुत बात करते हैं। मैली चादर ओढ़कर द्वार तेरे आया, क्या है उनका गाना, बड़ा सुंदर सा, यशुदास जी ने गाया है। तो ये जो मैली चादर कैसे हो जाती है और ये मन मैला कैसे हो जाता है, मन में मैल क्या है, निर्मल मन क्या है, खुला मन क्या है। निर्मल मन और खुला मन में दोनों शब्दों को एक ही तरीके से देखते हैं। हम में से कोई व्यक्ति यदि इसमें निर्मल मन या खुला मन पर बात कर सके, रूपला जी बोलना चाहेंगे, फिर शिवानी रजक बोलना चाहेंगे। मैं जहाँ तक खुले मन की बात है, जैसे बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं कि किसी भी चीज को खुले मन से देखो। अब खुले मन से देखो या सुनो, मतलब आपके मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। आपकी सारी धारणाओं को एकदम हटा दीजिए, और फिर जो सामने वाला बोल रहा है उसको खुले मन से आप सुनिए या देखिए या समझिए। ये ओपन माइंड होता है। और मतलब जैसा है वैसा, जैसे हम कांच को, दर्पण को हम कह सकते हैं कि वो एकदम खुला है। मतलब जैसा आपका है वैसा का वैसा ही वो दिखा रहा है। वैसा ही खुला मन का मतलब है, ओपन माइंड का मतलब है कि आप सारी चीजों को ओपन रखिए और अपने पूर्वाग्रह को किसी बात उसके ऊपर थोपिए मत। तो यह निर्मल मन भी वही है। मतलब सारी चीजों को हटा दीजिए और मन को एकदम निर्मल कर लीजिए। मतलब वो कांच जैसी बात है कि किसी तरह के कोई रंग, कलर, कोई आवरण, कोई पूर्वाग्रह, दुराग्रह, ये सब नहीं रहे। ये सब हटा दो तो वो निर्मल हो गया। खोल दो तो वो भी खुला हो गया। तो बात दोनों एक ही है, लेकिन इसका मतलब मैं ये समझा। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप जी। राहुल मिश्रा जी कुछ बोलना चाह रहे थे। हाँ सर, वो
खुला मन तो ठीक है, जैसा सर ने बोला कि जो पूर्वाग्रह जो जो हमारे मन में इन्फॉर्मेशन है, जो हमने धारणाएं बना रखी हैं, अगर हम उन सबको ओवरकम करके और ओवर रूल करके उन सबको धारणाओं को, जो भी जितनी इन्फॉर्मेशन फीड हो रखी है, कोई चीज एक्सेप्ट करते हैं, तो वो खुला मन हो गया। निर्मल मन समझता हूँ सर मैं कि हर चीज में पॉजिटिव एस्पेक्ट देखना। इसमें हम अपनी धारणाओं या पूर्वाग्रह से तो परे नहीं जाते, लेकिन हमारा माइंडसेट एक पॉजिटिव अप्रोच रहता है जब हम कोई चीज देखते हैं। अब वो है, जैसे फॉर एग्जांपल आधा गिलास भरा है, तो अगर निर्मल मन से देखें तो आधा गिलास भरा है, पर अगर वैसे मन से देखें तो आधा गिलास खाली है। तो वही है सर, निर्मल मन इंडिकेट करता है एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ, और खुला मन इंडिकेट करता है अनबायस्ड एक्सेप्टेंस की तरफ, कि वी आर एक्सेप्टिंग समथिंग unbiasedly, and निर्मल मन means we have a positive attitude towards everything. So that is a जी ठीक है। और कोई बोलना चाहता है? शिवानी कुछ बोलना चाह रही थी, फिर उसके बाद अपन आगे बात करते हैं इस पर। सर वैसे तो राहुल सर और सर ने बिल्कुल जैसा बताया वो सही था, बट मतलब मेरा भी एक विचार था कि सहजता भी एक चीज होती है, जैसे कि निर्मल मन किसी भी चीज को सहज रूप से स्वीकार कर लेना, मेरे हिसाब से मतलब ये था। आपने कई बार बड़ी अच्छी सी बात कही है। दो व्यक्तियों का विवरण सामने आता है। सीता जी को और सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सीता चतुर्वेदी जी। सर मेरा खुद का विचार ये है कि जो निर्मल मन जी वाली बात है, और मेरा सोचना ये है कि हर स्थिति के लिए तैयार रहना, और सामने वाले की अच्छी टिप्पणी हो या बुरी टिप्पणी हो, मतलब अच्छा रिएक्शन हो या बुरा रिएक्शन हो, उसका अपने ऊपर कोई असर ना पड़ना, ये मेरा हिसाब से निर्मल मन है। चलिए ठीक है, सारे लोग अपने अपने ढंग से सोच सकते हैं इसको कि ये खुला मन और निर्मल का, क्योंकि हम लोग बात बहुत करते हैं कि खुले मन से विचार करिए, निर्मल मन से विचार करिए, यदि आपका मन निर्मल हो जाएगा तो यदि हम सैद्धांतिक रूप से बोलें तो जो भी आपके मन में विचार, परंपरा, धारणा है, वही मल है। मतलब जो भी विचार है, विचार ही मल है। आप अपने विचारों को अलग रख दीजिए और फिर सामने वाले के विचार को सुनिए। अपने विचारों को एक तरफ रखकर सामने वाले के विचार को सुनिए, और फिर उस विचार के तथ्य और सच्चाई को समझिए, और फिर उसके बाद जो आपको लगे सो करिए। मगर यदि आपने मन में अपने विचार से, जैसे ही उसने बोला, जैसे ही आपके सामने कोई व्यक्ति आया, अभी हमारे एक मित्र ने एक शेयर की, अपना अपना अनुभव शेयर किया था कि वो ट्रेन में चले आ रहे थे। ट्रेन में चले आ रहे थे तो उनके साथ एक व्यक्ति बैठा था। वो धर्म से अन्य धर्म का व्यक्ति था, और जिस तरीके के विचार था, तो बड़े कहने हम बड़े परेशान थे। मन अच्छा नहीं लग रहा था। जिस तरीके के विचारधारा आजकल चल रही, बहुत दुखी थे, परेशान थे कि पता नहीं ये क्या करेगा, बहुत लंबी यात्रा है, मेरे साथ ये लोग बैठे हुए हैं और मैं अकेला बैठा हूँ। और करते करते जब उनका स्टेशन आया, उतर गए। उतरने के बाद जब थोड़ी देर ट्रेन चली गई, पता चला कि मोबाइल छूट गया है। मोबाइल छूटने के बाद वो फोन आया कि साहब ये मोबाइल आपका छूट गया है और ये मैंने उठा लिया है, और मैं आपको वापस करा दूंगा। वो अगले स्टेशन पहुंच गए थे। वहां से जाने के बाद उन्होंने व्यवस्था की और मित्र का मोबाइल वापस करा दिया। तो एक विचारधारा था कि वो उस संप्रदाय का व्यक्ति अत्यंत कट्टर, बेईमान, हिंसक होता है, लेकिन उनके व्यवहार के बाद जब उनको पता चला कि नहीं, उसने तो ऐसा कर दिया, तो विचार बदल गए। तो ये जो मन में, आपके मन में एक धारणा बनी थी जिसके कारण आप लगातार परेशान थे, आपके जो पूर्व प्रेजुडिस था, वो आपके मन में एक मैल के रूप में काम करता था उस व्यक्ति के प्रति। ऐसी बहुत सी घटना है। आपने यदि सुना हो कि एक चर्चिल और हिटलर के चरित्र के बारे में आती है कि एक व्यक्ति था जो सब सुबह उठता था, सदा सच बोलता था, अपनी परंपराओं का, माता पिता का आदर करता था, नशा नहीं करता था।
दूसरा एक व्यक्ति था, लगातार सिगरेट पीता था, शराब पीता था, महिलाओं के साथ रहता था, ये करता था, वो करता था। इतिहास में जो सदाचारी का था, कि सच बोलने वाला, सुबह उठने वाला, मद्यपान से दूर रहने वाला, स्त्रियों से दूर रहने वाला व्यक्ति हिटलर था। मदिरापान करने वाला, सिगरेट पीने वाला, देर तक जागने वाला, पार्टी में रहने वाला व्यक्ति चर्चिल था। दोनों का इतिहास में आप रूप देख सकते हैं। तो ये जो निर्मल मन और खुला मन, जो निर्मलता है, वो इस संदर्भ में आप विचार करिए। और इसमें भी वो जो दूसरा वाला मैं है, उस मैं को आप अलग करके फिर विचार करके देखेंगे, तब आपको निर्मलता की बात समझ में आएगी। तो एक खुला मन और निर्मल मन और सुनना, इन सब में वही चीज बार बार आ रही है, बार बार आ रही है। मुझे ऐसा लगता था कि हम एक प्रश्न और कर पाएंगे और उसके बाद बहुत सारे और प्रश्न हैं। मुझे लगता है कि हमको अगले सत्र में जाना पड़ेगा उसके लिए। आज हम एक प्रश्न पर और बात करेंगे, और वो है कि डर क्या है, सुख क्या है, इच्छा क्या है और दुख क्या है। ये 4 हमारे प्रश्न हैं। हम इन प्रश्नों पर विचार करना चाहते हैं, और जब हम इन प्रश्नों पर विचार कर लेंगे तो बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएंगी आगे की। और समय हमारे पास बहुत कम है। इस समय लगभग 10 बज रहे हैं। तो कोई एक व्यक्ति डर क्या है अपनी बात रखे। और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि ये जो प्रश्न में जो मैं यहाँ बोलूंगा, या जो कहीं भी आपको, इसी में हम लोगों ने बोला था द्वितीय द्वयम भयम भवति, तो 2 होने से भय उत्पन्न होता है। तो एक भय की परिभाषा तो हम लोग देख ही चुके हैं, क्या उसको आप मानेंगे? तो ये डर क्या है, इस विषय पर कोई भी बोलना चाहता बोले। और फिर मेरा आपसे अनुरोध है, ये प्रश्न हम आपसे शेयर कर चुके हैं, जब तक आप इन प्रश्नों पर अपने तरीके से विचार नहीं करेंगे, अपने तरीके से उन प्रश्नों को बार बार उन पर चिंतन तर्क नहीं करेंगे अपने आप से, तब तक उनके अर्थ आपको नहीं प्रकट होंगे, और तब तक उनसे आपको मुक्ति या उनका लाभ नहीं मिलेगा, जो भी होना है। तो उस विषय पर हम बात करते हैं। कोई एक व्यक्ति हमको जो भी बोलना चाहे हैंड रेस करके बात कर ले, और फिर हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे। और मुझे लगता है कि जल्दी ना करके हम ये जो बाकी प्रश्न बचे हैं आज के, जो हम आपसे शेयर कर चुके हैं पहले से, उन पर हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर हम बाकी फिर मंत्र पढ़ने की बात होगी, बहुत सरल सरल तरीके से हम लोग पढ़ पाएंगे। तो कोई कहना चाहेगा, जो भी बोलना चाहे कि डर क्या है, या वो चारों प्रश्न हम आपके पास फिर से रख देते हैं, उनमें से जिस पे भी बोलना हो आपको, कि डर क्या है, सुख क्या है, इच्छा क्या है, दुख क्या है। ये 4 जो प्रश्न है आपके सामने, इन पर आप हमसे कुछ कहना चाहें तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। मेरा ऐसा सोचना है सर कि ये जो जो बातें हमारे लिए हमारे लिए अकल्पनीय है, या जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, और उसकी पुनरावृत्ति नहीं चाहते हैं, उसे हम डर या भय के रूप में हम समझ सकते हैं। ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ। ये ठीक है, आप सही बोल रहे हैं, बहुत सही बोल रहे हैं। ज्योत्सना जी। मुझे लगता है जो हमारे डर जो हमारा उत्पन्न होता है समाज की वजह से, कि लोग क्या कहेंगे, और हमारे जो पूर्व अनुभव होते हैं उनकी वजह से, इसके बारे में सर चर्चा भी हुई थी हमारी। तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ जी कि हम उसी की वजह से भय में जीते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जी। उस वजह से ही हम ठीक है, कल्पना में ही उस वजह ठीक से डरते। जी, ठीक है, ठीक है, बहुत थैंक बढ़िया। शिरीष जी। जी सर, मैंने इच्छा को देखा है कि इच्छा का कहीं ना कहीं संबंध हमारे मन से है। और जब हमारे मन को हम टटोलते हैं तो मन हमारा जो है हमेशा विपरीत, षट रिपु जो है, हमारे जो 6 शत्रु हैं वो हमारे मन के मित्र हैं। तो उस तरफ इच्छाएं हमारी ज्यादा भागती है, और उसकी वजह से जो है हम मन के मुताबिक जब इच्छाओं को लेके जाते हैं
तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का एहसास होता है कि जो किया है वो गलत किया है। वो एक डर के रूप में परिलक्षित होता है कहीं ना कहीं अंदर। ठीक है सुरेश जी। गीतिका जी आपको सुनेंगे, और राहुल आपको हम अगले दिन सुनेंगे। आज गीतिका जी को सुनने के बाद अपन कल अगला जब चर्चा जी करेंगे तब करेंगे। गीतिका जी। जी नमस्कार, धन्यवाद दुबे जी। जैसे आपने पूछा डर क्या है, मैं जितनी बार सोचती हूँ मुझे लगता है अप्रिय और अनिष्ट की आशंका ही डर है मेरे लिए। मैं अपनी बात कह रही हूँ कि कुछ अप्रिय की आशंका ही मुझे भयभीत करती है, या अनिष्ट की आशंका। मेरे हिसाब से बस वही डर है कि कुछ अप्रिय जी ना हो जाए, कुछ अनिष्ट ना हो जाए। हुआ नहीं है, होने की आशंका है। और हुआ होगा ऐसा भी संभव जरूरी नहीं है, पर आशंका ही है, वही भयभीत करती है। इतना ही कहना था मुझे। अभी सुख दुख तो बड़ी चीजें हैं, उनके बारे में बहुत अभी बढ़िया। डर सोच नहीं और पाई हूँ। डर को जो हमारे साथ यहाँ साइकोलॉजी लगता है, आज कुमुदनी मैडम नहीं है, नहीं तो उनसे भी बात हो सकती थी। डर जो है एक मनुष्य का, या मेरे ख्याल से सारे प्राणियों का एक सबसे महत्वपूर्ण रिस्पॉन्स है डर। फाइट और फ्लाइट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, वो इससे होते हैं। या तो आप डर के भागते हैं या लड़ते हैं। ये जो डर है, मैं आपको एक छोटी सी परिभाषा जो मैं महसूस करता हूं मैं बोल रहा हूं, और फिर उस पर आप लोग विचार करेंगे, और हम आज का चर्चा समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट सेशन पर फिर बात करेंगे। मेरा मानना है डर जानकारी है। आप किसी ऐसी चीज से नहीं डरते जो आप नहीं जानते। जो भविष्य है वह आपके अनुभवों से बनता है। जो चीज आप नहीं जानते हैं उसको आप उसकी इच्छा नहीं कर सकते। जो चीज आप नहीं जानते उससे डर नहीं सकते। डर एक, इनफैक्ट डर थोड़ा सा इससे भी जुड़ता हुआ है कि जो आप नहीं जानते उसका भी भय होता है, अनजाने का। तो आपके पास जो आपका पूर्व अनुभव है, पूर्व अनुभव ही डर है। तो इस पे विचार करिएगा कि क्या आपके अनुभवों और डर का क्या संबंध है। यदि आपके कोई भी पूर्व अनुभव दर्द वाले नहीं है, आपको परेशान करने वाले नहीं है, तो आपको डर नहीं लगेगा। आपने नहाया, बुखार आ गई, दोबारा आप बरसात में गीले हो गए, आपको डर लगने लगेगा कि बुखार ना आ जाए। इस तरीके से है। तो डर पर जरूर विचार करिए, इच्छा पर विचार करिए, सुख पर विचार करिए और दुख पर विचार करिए। हम अगले सत्र में आपसे मिलेंगे। नमस्कार।